मैं मुसलमान हूँ, मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। इस बार मुसलमान बेटियों ने ठान लिया है, आएगा तो मोदी आएगा। मस्जिदों में बम फुटते देखा है, मजारों में बम फुटते देखा है, तमाम बाड़ों में बम फुटते देखा है, शाही ईदगाह में बम फुटते देखा है, पाकिस्तान में फूटता है। पाकिस्तान में फूटता है। अगर 72 फिरका मुसलमानों का सेफ और सिक्योर है तो वो भारत में है, और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप लोग सनातनी। पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालिस नजर आएगा। अच्छा, देखें वो कैसे यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 116 बिलियन डॉलर है, उन्होंने अपने बेटे की शादी में 110 मिलियन डॉलर का खर्चा किया है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स और इसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज को उन्होंने जामनगर में जमा किया है। कश्मीर का राग अलाप दिया। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर आते के साथ ही भारत की तरफ जो कश्मीर है उसकी बात शुरू कर देता है कि वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। सेम वही लाइन्स। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है ना, उसको बहुत काम करने की जरूरत है। ये बड़ी देर के बाद एक गवर्नमेंट आई है जो कि एक्सटर्नल लेजिटिमेसी पे सरवाइव करेगी। इंटरनली इसके लिए क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। कहा है कि इंडिया के साथ वो करनी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या रखा है? उसने कहा सदके की खजूरें पाकिस्तानियों को देनी है। सच में? ठीक है। हाँ। अब देखें कि आपके साथ तो हमें लोग सदका और खैरात देते हैं, सदका खैरात भी देते हैं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। हाँ अब जी, अगला मसला क्या है कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? कौन सा मुल्क है जो आपके साथ बैठने को आपके साथ आपकी अवाम नहीं खड़ी? ये शादियाँ नहीं होती, ये एक बिजनेस ट्रेडिंग फॉर्म होता है जिसके ऊपर ना एक देखें, अब पूरी दुनिया को पता है कि मुकेश अंबानी सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर है। ठीक है, 10वां अमीर आदमी है पूरी दुनिया का। जी, इसी तरह ही उनको देखें, अगर वो बिल गेट उधर आया है या एलन मस्क आया है, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये बंदा किस लेवल का। सब तो पहले उन्हें अपने कल्चर ने प्रमोट किया। ठीक है, सब तो मेन गल अपनी ये वा कि ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ प्रमोट किया है। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हमारी आवाम को मिलेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं इंडिया के करीब भी टपक सकते। बेशक ये कि हमने क्या करना है। सो हमारा उनका मुकाबला कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन चीज़ों के, लेकिन जितना वो दिफा पे लगा रहे हैं, इतना हमारे जो है वो टोटल बजट जो है हम उसको देख रहे हैं। सो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे मैडम कि आपकी सोच है, और उसके लिए फिर अवाम पे प्रेशर पड़ेगा, पैसे निकालेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है। पैसा ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब रमज़ान आ गया है, लेकिन हम दो नंबरी करते हैं। हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम हुकूमत को पैसे नहीं देना चाहते, हम खैरात करते हैं डायरेक्ट खैरात कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे। मैं समझता हूँ ये भी हम लोग भी वो जो एक होती है ना, एक नाइंसाफ़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं। दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री सर्गोई ने यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली और मॉस्को के बीच लक्षद्वीपीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है। रूसी विदेश मंत्री ने उस बात को भी याद किया जब पश्चिमी पंडितों यह जानने की मांग की कि भारत अभी भी उनके देश के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। उस समय जयशंकर ने अपने जवाब से पश्चिमी दुनिया का मुंह बंद कर दिया था। सर्गोई रूसी शहर सोची में विश्व युवा मंच को संबोधित कर रहे थे। सर्गोई से रूस से भारत की तेल खरीद के बारे में पूछा गया था। जयशंकर के शब्दों को याद करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मॉस्को का मित्र रहा है। जयशंकर ने उस समय यूरोपीय लोगों को दूसरों को व्याख्यान देने से पहले खुद को देखने की सलाह दी थी। सर्गोई ने कहा कि मेरे मित्र
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एक बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि उन्होंने रूस से इतना अधिक तेल क्यों खरीदा। उन्होंने उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दी। साथ ही उन्हें याद दिलाया कि पश्चिमी ने इतना तेल खरीदना शुरू कर दिया है। रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। चर्चा सत्र के अनुसार सरगोई ने भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान नई दिल्ली के लिए मॉस्को के समर्थन का जिक्र किया। उस समय पश्चिमी देशों ने एडवांस हथियार रोक दिए थे। पिछले साल जनवरी में एस जयशंकर ने पश्चिमी शक्तियों की तरफ भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने के खिलाफ दबाव बनाया था। उस समय जयशंकर ने कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 के बाद से भारत की तुलना में रूस से 6 गुना ईंधन ऊर्जा का आयात किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे सोशल मीडिया चैनल है, सही बात है। अब हम इसको बंद कर रहे हैं। हम कहते हैं हम तरक्की कर लेंगे, हम एक इंच आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, गजों के हिसाब से पीछे आ रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ ऑनलाइन कर दो, लेकिन उनको तफज़ क्या है, वो तरक्की कब जाएगी? जब कोई पब्लिक गैदरिंग होनी होती है तो ये कहते हैं कि इंटरनेट बंद कर दो। सही बात है, बहुत ठीक है, जब इंटरनेट बंद होगा तो हम पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? बहुत पीछे की पत्थर के ज़माने में। सही बात। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि ये रोशनी चल रही है, इसमें लोगों को चोरों के चेहरे ना नजर आए, ये बिजली बंद करेंगे। ठीक है, लोग घर के अंदर इज्जत के साथ खाना बना लेते थे, जितनी गैस महंगी कर दी है, अब अल्लाह की रहमत से वो भी फाके करेंगे। चूल्हा बंद तो गरीब का हो गया, वाइट कॉलर वाले का बंद हो गया, इन लोगों का क्या है? ये जो खादमीन हमारे आके बैठे हैं, कितने पैसे खर्च हुए थे, क्या अवामी मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, चोरी करके गवर्नमेंट बनाई हुई है, इनकी कोई बात सुनेगा? नहीं सर। याद रखें, कोई बंदा पहले कहीं नहीं जाता, उसकी शोहरत पहले जाती है, उसके हिसाब से लोग प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, ईमानदार बंदा फटे पुराने कपड़ों में हो दुनिया बाहर दी कंट्री ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ इंडिया ने यह गल पूरी दुनिया साबित कर दी है कि इंडिया तो महफूज कोई मुल्क नहीं हैगा। क्योंकि इस वक्त असीं देखिए तो बॉलीवुड स्टार दी वड्डी वड्डी परसनैलिटियां उत्थे बैठियां होईयां ने ते मुकेश अंबानी दे बेटे दी शादी अटेंड कर रही ने। हाँ जी, देखो जी, किसी भी मुल्क दे विच अगर सिक्योरिटी है ना तो वो मुल्क अगे तरक्की कर सकता। अपना मुल्क जिहड़ा गल करो तो अज थोड़ा पिछे हट के क्यों वा, इत्थे प्लेटफॉर्म नहीं है किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में, ना इत्थे खेलों के बारे में, ना कोई अच्छियां स्टूडेंट्स लई कोई चीज़ां ने। आपां तां पिछे आ। सिक्योरिटी एक सब तो वड्डा मैं कहना वा इशू होंदा वा। ठीक है, उत्थे सिक्योरिटी ने लोगों को इतमाद, लोग जाते हैं उत्थे, इत्थे डरदे मारे लोग आते ही नहीं कि असीं आवांगे तो पता नहीं की हो जाएगा। वो लोग आणगे, नज़रिया एक देणगे, एक लैके जाणगे, तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान च भी होवेगी। वो हुण देखो ना उधर आए ने, ठीक है, तो वो बाद मुझ चल के आए ने ना, तो वो इत्थे आ गए इंशाअल्लाह अपने जेह्ड़े ना उधरों अच्छियां चीज़ां लैके जाणगे भी ते लैके आणगे भी। इत्थों एक समझ लो कि दरिया दा रस्ता खुलदा वा इन्वेस्टमेंट का, तरक्की याफ्ता मुल्क होने की एक निशानी वा कि उत्थे सिक्योरिटी पर्पस बिल्कुल नहीं आ सकता है। इंडिया जिहड़ा हैगा इस वक्त पूरी दुनिया